अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड की रिफ्लेक्शन क्या होती है? साउंड की रिफ्लेक्शन के बारे में आपने मोस्टली ये सुना होगा कि अगर कोई इंसान किसी पहाड़ी के ऊपर जाकर खाली उसके सामने खाली जगह हो सारी, वहाँ पर जाकर अगर ऊंची आवाज़ में बोले तो उसको आवाज़ अपनी वापस आती हुई थोड़ी ही देर में महसूस होती है, आवाज़ सुनाई देती है। या फिर अगर आप खाली रूम में मौजूद हों तो खाली रूम के अंदर भी जब आप बड़ा सा रूम हो उसके अंदर बोलते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है। ठीक है, आवाज़ के इस अमल को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम जैसे करेंगे कि व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ मीडियम, जब आवाज़ किसी एक सरफेस पर टकराती है, इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, और ये दोबारा अपने पहले मीडियम में वापस आ जाती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसको इको भी बोलते हैं। ठीक है, यही बात है कि अगर ये आपके पास एग्जांपल है कि आपके पास सामने दीवार है। ठीक है, इस दीवार या दीवार है या फिर बड़ी सी कोई माउंटेन है। इस जब यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा होके ऊंची आवाज़ में बोलेगा तो इसकी आवाज़ यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होगी। जब ये दीवार के साथ टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एयर फर्स्ट मीडियम था और ये आपकी दीवार सेकंड मीडियम थी। फर्स्ट मीडियम से आवाज़ आई और सेकंड मीडियम से टकरा कर दोबारा फर्स्ट मीडियम में चलेगी, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये जो टकराने वाली होती है ना रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट साउंड या इंसिडेंट रे। और ये जो टकरा के वापस चली जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि रिफ्लेक्ट होने वाली साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक चीज़ मेन आपने याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन तब अच्छे तरीके से होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि टकराने वाला जो एंगल होता है दीवार के साथ और टकरा कर वापस जाने वाला जो एंगल होता है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वो उनका पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होने के लिए, साउंड के रिफ्लेक्शन होने के लिए टाइम कितना ज़रूरी होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है। ठीक है, उसके लिए डिस्टेंस कितना चाहिए होता है। तो जो मोस्टली आम तौर पर जो रिफ्लेक्शन होती है साउंड की वो 0.1 सेकेंड में होती है अप्रोक्सीमेटली। आम जो आवाज़ टकरा कर वापस आती है वो 0.1 होती है, और उसकी जो स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, यानी कि 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड वाली आवाज़ को टकरा कर वापस आने में जो टाइम लगता है वो 0.1 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली लगता है। ठीक है, तो अब हम अगर निकालना चाहें कि हमारी आवाज़ जो 0.1 सेकेंड में वापस आ गई और उसने 340 मीटर पर सेकंड का फासला तय किया, 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे वो आई, तो उसने फासला कितना तय किया? हमें पता है कि फार्मूला स्पीड का, हमारे वेलोसिटी का हमारे पास होता है v इज इक्वल टू डी बटा टी। v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, और डिस्टेंस को ऐसे भी जाहिर कर लेते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम। हमने निकालना है डिस्टेंस, टी इधर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 340 मल्टीप्लाई 0.1, जिसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 का 0 से गया 34 मीटर। इट मीन्स कि इस आवाज़ ने 34 मीटर का फासला तय किया। ठीक है, लेकिन हम सवाल ये पैदा होता है कि हमें खड़ा कहाँ होना पड़ेगा कि 34 मीटर का वो डिस्टेंस तय कर ले। 34 मीटर का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है। इट मीन्स कि जाने का डिस्टेंस भी और टकरा के वापस आने का डिस्टेंस भी। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें इसे टोटल डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड करवाना पड़ेगा। 2 पे हम क्योंकि 2 रास्ते हैं ना, तो 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 17 मीटर। इट मीन्स कि हमें 17 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा होना होगा अगर हमने 0.1 सेकंड में साउंड को वापस सुनना है, और वो उसकी स्पीड अगर हो 340 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 340 मीटर सेकंड। ठीक है,